नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। बिहार का चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को ही बेच दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड बैंक से 14,000 करोड़ का कर्ज लिया, तो नीतीश कुमार ने आरबीआई से 16,000 करोड़ का कर्ज लिया है। 10,000 रुपये पाकर खुशी से झूमने वाले, एक सीसी में बहकने वाले और एक साड़ी में नाचने वाले लोगों के मुंह पर मोदी सरकार ने करारा तमाचा लगा दिया है। उल्लू बनाना समझते हैं। बिहार की जनता को मोदी नीतीश ने उल्लू बना दिया है और जो कर्ज लिया गया है, इस कर्ज का भार जनता पर पड़ गया है। इस खबर को देखकर आप सभी लोग हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और आप लोग यही कहेंगे कि वाह मोदी जी वाह, आपने तो बिहार की धज्जियां उड़ा दी। ये बिहार का चुनाव नहीं बल्कि बिहार को कंगाल करने का चुनाव था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफल हो गए हैं। अब आप सभी लोग सबूत मांगेंगे कि आपके पास क्या सबूत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14,000 करोड़ का कर्ज वर्ल्ड बैंक से लिया है। आप लोग मुझसे पूछेंगे कि आपके पास क्या सबूत है कि नीतीश कुमार ने 16,000 करोड़ का कर्ज आरबीआई से लिया है। और जो सूद सामने निकल कर आया है ना, ब्याज समझते हैं, ब्याज इतना है कि बिहार की जनता त्राहिमाम करने लगेगी। जरा इस खबर को ध्यान से देखिएगा। जरा यहां पर देखिए, एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर लिखा भी है, वर्ल्ड बैंक का 14,000 करोड़ का लोन जो विकास परियोजनाओं के लिए लिया गया था, उसे मोदी सरकार ने सीधे बिहार चुनाव में 1.25 करोड़ महिला वोटरों को बांटने के लिए डाइवर्ट कर दिया। जरा देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास परियोजना के नाम पर वर्ल्ड बैंक से 14,000 करोड़ का लोन लिया और यह सारा का सारा पैसा बिहार चुनाव में खर्चा कर दिया गया है। और जब चुनाव में पैसा खर्चा हुआ है तो 5 साल तक जनता को लूटने का काम यह मोदी सरकार करेगी। 14,000 करोड़ के बदले 50,000 करोड़ जनता से वसूलने का काम यह मोदी सरकार करेगी। जरा यहां पर देखिए, लिखा है, वर्ल्ड बैंक का 14,000 करोड़ का लोन जो विकास परियोजनाओं के लिए लिया गया था, उसे मोदी सरकार ने सीधे बिहार चुनाव में 1.25 करोड़ महिला वोटरों को बांटने के लिए डाइवर्ट कर दिया है। सीधा आरोप, यह धोखाधड़ी और नियमों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। चुनाव आयोग भी इस संगीन जुर्म में शरीक है। जरा गौर से देखिएगा, जब मोदी सरकार 10-10 हजार रुपये बिहार की 1.25 करोड़ महिलाओं को जब ये मोदी सरकार बांट रही थी, तो चुनाव आयोग ने एक बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं पूछा कि भैया इतने पैसे आप लाए कहां से। आप 10-10 हजार रुपये प्रत्येक महिला को आप कैसे दे सकते हैं? 1,25,00,000 महिलाओं के खाते में आप 10-10 हजार रुपये कैसे भेज रहे हैं? चुनाव आयोग ने एक बार भी मोदी से नहीं पूछा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड बैंक से 14,000 करोड़ का कर्ज लिया, लोन लिया कि हम विकास परियोजनाओं में पैसा खर्च करेंगे, लेकिन सारा पैसा बिहार की महिलाओं को बांट दिया गया ताकि उनका वोट मिल सके। अब दोस्तों यहां पर देखिए, चुनाव से पहले आरबीआई से 16,000 करोड़ का कर्ज नीतीश कुमार ने लिया है और विपक्ष ने आरोप भी लगाया कि चुनावी जुगाड़ का यहां पर कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार आरबीआई से कर्ज लेकर चुनाव लड़ेंगे, जनता को खूब बांटेंगे, खूब खिलाएंगे, खूब पिलाएंगे और खूब नचाएंगे और अपना वोट ले लेंगे। नीतीश कुमार ने 16,000 करोड़ का कर्ज आरबीआई से लिया है। यहां पर देखिए, लिखा भी है, और 63 करोड़ रोजाना सूद चुकाना होगा। जरा ध्यान सुनिएगा, यानी कि जो ब्याज है 63 करोड़ रोज चुकाना पड़ेगा बिहार को। जरा गौर से सुनिएगा, जश्न मनाने वाले आज उदास हो जाएंगे क्योंकि उनकी जेब से रोजाना पैसे निकलेंगे, क्योंकि सरकार पर जो ब्याज लगा है वो लगा है 63 करोड़ रुपए। ये रोजाना का ब्याज लगा है, यानी कि नीतीश कुमार की सरकार रोजाना आरबीआई को 63 करोड़ रुपए देगी। और नीतीश की क्या औकात है 63 करोड़ देने की? भाई पैसा तो जनता देती है ना, हम सभी लोगों को मालूम है। सरकार नए नए नियम लाती है, टैक्स को बढ़ाती है, महंगाई को बढ़ाती है, रोजगार ठप कर देती है, विकास ठप कर देती है सरकार, जनता से पैसे ऐंठती है और कर्ज भरती है। और नीतीश कुमार ऐसा ही करेंगे। तो यहां पर जश्न नहीं बल्कि बिहार की बर्बादी का यह जश्न मनाया जा रहा है। हम सभी लोगों को मालूम है कि बकरे की बलि देने से पहले बकरे को नहलाया जाता है, बकरे को पूरी तरीके से तैयार किया जाता है।
यहां तक कि चंदन तक लगाया जाता है और बाद में झट से उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया जाता है। और बिहार की जनता के साथ मोदी सरकार ने यही किया। महिलाओं को अच्छी अच्छी साड़ियां पहनाई, ड्रिंक करने वालों को खूब दारू पिलाई गई, नाचने वालों को खूब नचाया गया, महिलाओं को पैसे दिए गए ताकि उन्हें वोट मिल सके, उनका वोट हासिल किया जा सके। मोदी सरकार ने वही किया। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेशल ट्रेनें तक चलवाई। अगर किसी भी राज्य में बिहारी थे तो उन्हें बकायदा भाजपा का पट्टा पहनाकर स्पेशल ट्रेन चलवाकर खुद टिकट भाजपा ने कराया उनका, और उसके बाद उन्हें उन राज्यों से लेकर यहां बिहार में छोड़ा गया। उधर से तो चले आए भाजपा के खर्चे से, लेकिन इधर अपना पैसा फूंक कर वो लोग वापस गए। यानी कि जरा सोचिए मोदी सरकार की चाल में जनता कैसे फंस जाती है। इस रिपोर्ट, इस खबर को देखने के बाद आप सभी लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता को कितना मूर्ख बनाया गया और बिहार की जनता बड़ी आसानी से मोदी के जाल में फंस गई। नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा गेम खेला और उस गेम में शिकारी बिहार की जनता शिकार हो गई। कहते ना बिहारी सब पर भारी, बिहारी समझदार है, बिहारी सब कुछ जानते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने बिहारियों की नहीं चली और नरेंद्र मोदी ने जो पैंतरा आजमाया उसमें सफल हो गए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने 16,000 करोड़ का कर्ज लिया आरबीआई से, नरेंद्र मोदी ने 14,000 का कर्ज लिया वर्ल्ड बैंक से, चुकाएगा कौन? इसी सवाल का जवाब दे दीजिए। जो लोग भाजपा एनडीए की जीत का जश्न मना रहे हैं वो लोग मेरे इन सवालों का जवाब दे दें। नीतीश कुमार ने 16,000 करोड़ का कर्ज लिया, सारा पैसा चुनाव में खर्चा कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड बैंक से 14,000 करोड़ का कर्ज लिया, सारा पैसा बिहार की महिलाओं के खातों में ट्रांसफर कर दिया गया। इसकी भरपाई कौन करेगा? सीधा सा सवाल है। सरकार कहीं कमाने तो जाती नहीं है, ना नरेंद्र मोदी कहीं कमाने जाएंगे, ना नीतीश कुमार कहीं कमाने जाएंगे, तो पैसा आएगा कहां से? अब बिहार को रोजाना 63 करोड़ का ब्याज देना है। अब नीतीश कुमार ब्याज देंगे या फिर आप लोग ब्याज देंगे? आप लोग खुद मुझे बताइए। यानी कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बिहार को खोखला कर दिया गया है। बिहार दिन ब दिन अब और भी ज्यादा गरीब होता चला जाएगा, क्योंकि दबाकर कर्जा लिया गया है बिहार के नाम पर। विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ, रोजगार के नाम पर कुछ नहीं हुआ, महंगाई कम नहीं हुई, भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। इसकी कीमत कौन चुकाएगा? सीधा सा सवाल है। बिहार की जनता चुकाएगी। वो जनता जो खुशी से एनडीए को वोट देकर आई है, वही जनता अब इन आंकड़ों को देखकर अपना सर पटकेगी और 5 साल तक ऐसे ही रोती रहेगी। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।